तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए अर्जुन को कि किस प्रकार मन का संतुलन, बुद्धि का संतुलन बना रहना चाहिए। तो ये सब जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, ये सब जिन गुणों की भगवान ने बातें करी हैं, ये आंतरिक गुण हैं। ये जीव के बाह्य मैनिफेस्टेशन नहीं है। वन हैज टू वर्क ऑन वन सेल्फ इनसाइड, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कामनाओं पर अंतर्मुखता की सारी बातें भगवान ने बताई। तो अर्जुन भगवान की सारी बातें सुन के थोड़े कंफ्यूज हो गए। इंसान जो सुनना चाहता है ना, वो सुनता है, जो करना चाहता है उसी तरह से इंटरप्रेट करता है। हम जो दुनिया में देखते हैं वो नहीं जो दुनिया में है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सो अर्जुन कंफ्यूज हो गया भगवान की बातें सुन के और भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अब हम तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, कहते हैं ज्यायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यानी आप ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हो, इसीलिए तो ये जितने भी लक्षण बता के आए हैं स्थित प्रज्ञ के, ये सारे ज्ञान के ही तो लक्षण है। तो अगर आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अगर हमने अपने अंतर पर ही मेहनत करनी है, अगर अंतर में ही गुणों को उपार्जन करना है, अगर अंतर में ही तृप्ति को प्राप्त करना है, अंतर में ही बुद्धि को स्थिर करना है, आपने यही बात कहा ना कि यही सर्वश्रेष्ठ गुण है। और इसी प्रकार जीवन, जो सत्पुरुष होते हैं उनका जीवन इस प्रकार होता है। तो फिर अगर आप समझते हैं कि ये गुण श्रेष्ठ हैं, तो मुझे इतने घोर कर्म में, यानी इतने महायुद्ध में क्यों लगा रहे हो? ये अपने ऊपर अगर काम करना है तो ये तो मैं अकेले बैठ के भी कर लूंगा। इस आंतरिक डेवलपमेंट के लिए बाहर संसार से इंटरेक्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? किम घोरे माम नियोजयसि केशव, आप लगा रहे हो मुझे इस घोर कर्म में। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम भगवान के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है ना, इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में आकर खड़ा हो गया हूं, इसलिए अपने भाई बंधुओं को के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। अगर आप ही इन आंतरिक गुणों को अधिक महत्व देते हो तो फिर मुझे क्यों झोंक रहे हो इस तपती हुई आग में? मुझे क्यों झोंक रहे हो इस युद्ध में? ये एक बहुत स्वाभाविक रिएक्शन है इंसान का कि जो बात हमें रुचिकर नहीं लगती ना, उस बात के लिए हम उसका दोष दूसरे पर मढ़ना चाहते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता था, देखो ना उसने ऐसा कहा, उसने मजबूर किया ना, कृष्ण ने जबरदस्ती लड़ाई लड़वा दी, मैं तो नहीं लड़ना चाहता था। इसकी इम्प्लीकेशन देखो ना जो ये कह रहा है। और धृतराष्ट्र जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं सारा हाल कुरुक्षेत्र का, कह रहे हैं अर्जुन तो मेरा बड़ा ही अच्छा है, वो तो लड़ना नहीं चाहता, वो अपने भाइयों को मारना नहीं चाहता। ये कृष्ण है ना, सारी लड़ाई का कारण यही है, यही करवा रहा है लड़ाई। तो अपनी जिम्मेवारी जब हम नहीं लेना चाहते, जब हम एस्केप करना चाहते हैं अपनी जिम्मेवारी से, तो उसका दोषी हम किसी दूसरे को ठहरा देते हैं। यहां तो भगवान खड़े हैं अर्जुन के सामने,
पहचानता नहीं है, जानता तो अपना मित्र करके ही है, अपने समवयस्क, अपने कजन है, और बड़े प्रिय कजन है जिनसे बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है तो मुझे क्यों इसमें झोंक रहे हो आग में। अगर अल्टीमेटली अपने आंतर पर ही वर्क करना है, अल्टीमेटली अगर अपनी बुद्धि को ही ठीक करना है, अल्टीमेटली अगर अपने मन को ही ठीक करना है, तो फिर इतना घोर कर्म आप मुझसे करवा रहे हो, इतना घोर कर्म करने के लिए कह रहे हो। सो अर्जुन का ये संशय, और यहां चुप नहीं किया, अगले श्लोक में ही कंटिन्यूज विद हिज संशय, क्या व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसीव में तद एकम वद निश्चित येन श्रेयो अहम आपनुया। भगवान को क्या कह रहे हैं अर्जुन, ये जो आप दोगली बातें कर रहे हो ना, व्यामीश्रेणेव वाक्येन, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। मिले हुए वचनों से, कभी कहते हो अपनी बुद्धि को ठीक करो, कभी कहते हो अपने मन को ठीक करो, कभी कह देते हो आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट रहो, फिर कह देते हो कि घोर युद्ध, इतना जबरदस्त महाभारत का युद्ध, ये युद्ध लड़ो। तो ये दो प्रकार की बातें कर रहे हो, दोगली बातें कर रहे हो, और आपकी ये दो प्रकार की बातें सुनकर मेरी बुद्धि जो है ना घबरा गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन इन माई माइंड। कंफ्यूज मैं हो रहा हूं, समझ मुझे नहीं आ रही है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता। मैं कहता हूं आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप दोगली बातें कर रहे हो, इसलिए मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए मेरी बुद्धि को समझ नहीं आ रही, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। सो अर्जुन क्या चाह रहे हैं, अर्जुन चाह रहे हैं स्पून फीडिंग, कि भगवान कह दें कि तू ये काम कर, ठीक है, उसको अपना निश्चय भी ना लेना पड़े, कर्म की जिम्मेवारी भी ना लेनी पड़े, कल पूरी तरह दोष भगवान पर मर सके कि इन्होंने मुझे कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे एक बात निश्चय करके कहिए जिसमें मेरा कल्याण है, यानी आई डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शन। अध्यात्म तो क्या, जीवन का पहला नियम है कि वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट वी डू। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जी मुझे उसने ये कहा था ना इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। अर्जुन बिल्कुल इस वक्त वही बात कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसी बातें कह रहे हो ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो मुझे एक बात बता दो, मैं वही कर लूंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी योर्स। और यही बात भगवान करना नहीं चाहते। वो अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं, अर्जुन को वो विभिन्न बातें बता रहे हैं। शुरू किया तन की नश्वरता से, शुरू किया जन्म मरण के चक्र से, आत्मा के अमृतत्व से, तन की नश्वरता से, फिर देखा भयभीत है तो कहते हैं अरे जन्म मरण से क्यों घबराता है, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, और जो मरा है वो फिर जन्मेगा। यानी उसको लीड ऑन कर रहे हैं, उंगली पकड़कर उसको चलना सिखा रहे हैं। लेकिन
उसको गोद में उठा के ले जाने को भगवान भी तैयार नहीं है। निर्णय तो अर्जुन को करना पड़ेगा भाई। हमें भी अपने जीवन के निर्णयों की जिम्मेवारी स्वयं को लेनी पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि जहां पर भी, ये तो साधारण सी बात है, और अपने जीवन में अगर हम देखें तो जहां सक्सेस हुई, देखा मैंने कितनी मेहनत करी थी, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से सारी प्लानिंग करी थी, कितनी मैंने मेहनत करी जिसका इतना रिजल्ट अच्छा निकला। और जहां कहीं फेलियर हो जाए वहां उसने मेरा साथ नहीं ना दिया, उसने मेरा सहयोग नहीं ना दिया। अगर वो मेरा सहयोग दे देता तो मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, उस काम में कोई दिक्कत ना होती, कोई कठिनाई ना होती। ये जीव का स्वभाव है, और अर्जुन भी इसी स्वभाव से चल रहे हैं। कह रहे मुझे एक बात बता दो कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। आप कभी कर्मों की प्रशंसा करते हो, कभी आप ज्ञान की प्रशंसा करते हो, कभी आप त्याग की प्रशंसा करते हो। तो मैं तो घबरा गया हूं, मेरी तो बुद्धि मोहित हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। तो ये अर्जुन अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या एज इट इज भगवान के सामने रख रहे हैं। अब अर्जुन की बात सुनकर भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हे अनघ, देखो अर्जुन डाउट कर रहा है, अर्जुन कह रहा है दोगली बातें करके आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। और भगवान कह रहे हैं हे अनघ, हे निष्पाप, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। पहले मतलब पुरातन काल से। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग में, और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा, यानी शास्त्रों में दो रास्ते बताए गए, एक है सांख्य योग का और एक है कर्म योग का। सांख्य योग क्या है? जहां पर ज्ञान प्रधान है। सांख्य मीन्स कैलकुलेशन। अपने भाषा में अगर हम बात करें 1 + 1 = 2, इट कैनॉट बी 3, इट कैनॉट बी 5। ये नियम है। ये सांख्य योग पर जो चलते हैं, जो नियमों के आधार पर चलते हैं, वो ज्ञान का आधार लेते हैं और अपने जीवन को ज्ञान प्रधान, ज्ञान के रास्ते से चलकर वो अपने जीवन को सत्य की राह पर चलाते हैं। और दूसरा रास्ता जो मैंने बताया है वो है कर्म योग का रास्ता। वो कर्मों के द्वारा अपने आंतरिक शुद्धि को करते हुए, कर्मों के द्वारा अपने मन को साधते हुए वो कर्म योग के द्वारा उस स्थिति पर पहुंचते हैं। दोनों ही ठीक है, ज्ञान योग वाला भी गलत नहीं है और कर्म योग वाला भी गलत नहीं है, लेकिन किसकी क्या अवस्था है, किसकी क्या इंक्लिनेशन है, कौन किस प्रवृत्ति वाला है, उसके आधार पर उसने अपने पथ का निर्णय लेना है, अपने पथ का फैसला करना है। भगवान कहते हैं पुरातन काल में, यानी शास्त्रों में, पुरातन काल से जो शास्त्र चले आ रहे हैं उन शास्त्रों में मैंने ही ये दो रास्ते बताए हैं। जो ज्ञान योग वाले हैं वो ज्ञान को आधार बनाकर अपने चित्त का शोधन करते हैं, और जो कर्म प्रधान लोग हैं वो कर्मों के द्वारा अपने चित्त का शोधन करते हैं।
इसलिए गलत दोनों में से कोई नहीं है। ज्ञान योग भी सही है, सांख्य योग भी सही है और कर्म योग भी सही है। देखना यह है कि हमारी पात्रता कहाँ है, हमारा मन कहाँ टिकता है, हमारे लिए कौन सा रास्ता है। इसलिए जो अर्जुन कह रहे हैं कि व्यामी श्रेणेव, आपकी दोगली बातें सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मुझे समझ नहीं आता। भगवान कह रहे हैं दोनों रास्ते मैंने बताए, भ्रमित करने के लिए नहीं बताए। जीव की अपनी पात्रता के अनुकूल, जीव की अपनी इंक्लिनेशन के अनुकूल, उसके अपने संस्कारों के अनुकूल, ये दो प्रकार की निष्ठा, यानी दो प्रकार के रास्ते, दो प्रकार की श्रद्धा पुरातन काल से मैंने बताई है और दोनों ही मेरे द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन सी निष्ठा है? न कर्मणाम अनारंभात नैष कर्मं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासात एव सिद्धिम समाधौ गच्छति। कहते या मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य योग की निष्ठा को, सिद्धि को प्राप्त होता है। अब न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मं पुरुषो अश्नुते। अगर हम सोचे कि हम कर्म ही करने छोड़ देते हैं, कर्म ही बंधन का कारण है ना, तो कर्म करने का क्या लाभ है? तो कर्म छोड़कर इंसान निष्कर्म नहीं बन सकता, निष्काम कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों को छोड़ने से निष्काम कर्म सिद्धि नहीं होती है, कामना को छोड़ने से निष्काम होता है। निष्कर्म सिद्धि कामना के त्याग को कहते हैं, कर्मों को त्याग को नहीं। इसलिए ना तो कर्मों को छोड़ देने से निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है जीव, और ना ही संन्यासात एव सिद्धिम समाधौ अधिगच्छति, और ना ही सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाने से वो परफेक्शन को प्राप्त होता है। यानी कर्म भी करने पड़ेंगे, ये दोनों रास्ते साथ साथ चलते हैं। कर्म भी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट अपोज टू ईच अदर। क्योंकि जो कर्म करने वाला है जी वो ज्ञान की बात नहीं जान सकता। कर्म तो करने हैं भाई, लेकिन ज्ञान का आश्रय दे के कर्म कर, ज्ञान को आधार बनाकर कर्म कर। और सारे कर्म छोड़कर अगर तो बैठ जाएगा कि मैं ध्यान लगाकर बैठा हूं और मैं अपने गुणों में, अपने आंतर में सद्गुणों का उपार्जन करने लगा हूं, तो उस प्रकार भी सिद्धि समाधि नहीं मिलती, उस प्रकार भी चित्त का टिकाव नहीं होता। यानी लॉपसाइडेड, जिस तरफ भी चलेंगे गलती हो जाएगी। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड व्यू, इट हैज टू बी, दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे तो गाड़ी स्मूथली रन करेगी। अगर एक भी पहिया टूट जाएगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। अगर कर्म छोड़ देंगे तब भी गाड़ी चल नहीं पाएगी। अगर केवल कर्म करते रहेंगे बिना समझ के, बिना ज्ञान के और बिना उचित दृष्टिकोण के, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्यों दोनों करने पड़ेंगे भाई? हम तो कर्म छोड़ के बड़े सुखी हैं, ना मुझे युद्ध करना पड़ेगा, ना मेरे नाते बंधुओं को मैं मारूंगा, ना मुझे पाप लगेगा। विदाउट सेइंग, अर्जुन यही तो कह रहे हैं ना। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवशाकरम सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। समझने की बात ये है, जीवन का रहस्य समझा रहे हैं भगवान। कहते हैं निस्संदेह
कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कहते एक क्षण के लिए भी तू कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। यानी कोई भी मनुष्य जब तक श्वास है, अरे और कुछ नहीं तो श्वासों का आना और जाना ये भी तो एक कर्म है। एक क्षण के लिए भी तू कर्म छोड़कर नहीं बैठ सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय यानी सब लोग जितने भी प्राणी हैं प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। You will be forced into action. हम कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम तो कभी नहीं करेंगे, और परिस्थिति आने पर हम देखते हैं कि जिस कर्म को हम इतनी स्ट्रांगली डिनाई करते हैं वही कर्म करके हम आ जाते हैं। ये क्यों होता है? कहते हैं क्योंकि प्रकृति के गुण तुझसे विवश कर्म करवा लेते हैं। जो तेरी प्रकृति है, जो तेरा स्वभाव है, जो तेरी नेचुरल इंक्लिनेशन है, तो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ता, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। भाई जब दो गुणों का मेल होगा तीसरा गुण निश्चित रूप से उभर ही आएगा। ये वश में ही नहीं तो रोक ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। जब अर्जुन ने बहुत छोड़ डाला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तू ये युद्ध करने के लिए विवश कर दिया जाएगा। You will be forced into action. तेरा स्वभाव तुझसे ये कर्म करवा ही लेगा, इसलिए उसको रेजिस्ट न कर। उसमें गुणों को समझ, उसमें समझ कि कौन सा मेरा गुण है जो मेरा इस कर्म में मुझे प्रवृत्त कर रहा है, इस कर्म में मुझे लगा रहा है। कहते एक क्षण के लिए भी तू बिना कर्म के नहीं रह सकता। जब तक जीवन है, जब तक कर्म है। और कर्म कैसा होता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। अब आग लगी हुई है, उसके पास पेट्रोल ले जाओगे तो भड़केगी ना? कैन यू स्टॉप इट? नहीं। इसी प्रकार जब दो गुणों का मेल होता है तो उनका रिजल्टेंट एक तीसरा गुण अवश्यमेव उत्पन्न होता है। कहते इसी प्रकार जीव का स्वभाव है, प्रकृति उससे जबरदस्ती कर्म करवा लेती है, ना चाहते हुए भी। हम समझते हैं कि हम करते हैं, पर सत्यता ये है कि जब तक गुणातीत नहीं हुए, जब तक हम गुणों के अधीन हैं, हम प्रकृति के अधीन हैं, तो वो गुण विवश हमसे कर्म करवा ही लेंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अर्जुन, तू जो कर्म छोड़कर बैठना चाह रहा है ना, तू कर्म छोड़कर बैठ नहीं सकता, क्योंकि तेरा स्वभाव नहीं है कर्म छोड़कर बैठना। अगर कर्म छोड़ सकता अर्जुन, तो जब ये अज्ञातवास कर रहे थे महाराजा विराट के यहाँ, और बहुत प्रिकेरियस कंडीशन थी कि 13वें साल में अगर ये डिस्कवर हो गए, अगर ये पहचान लिए गए पांडव, तो इनको दोबारा 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाएगा। कितना बड़ा खतरा था। लेकिन उस खतरे के होने के बावजूद अर्जुन अपने आप को रोक नहीं सके। हालांकि बृहन्नला बनकर ये विराट की पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा दे रहे थे। ये इनको अर्जुन करके थोड़ा ना कोई जानता था, वो तो बृहन्नला की शिक्षिका थी,
जो उसको सिखा रही थी नृत्य और गीत की शिक्षा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि जिस राज्य में हमने आश्रय लिया हुआ है उस राज्य के ऊपर विपत्ति आ गई है, और ये विपत्ति भी बड़ी प्लान थी, क्योंकि दुर्योधन को भनक लग गई थी कि ये विराट के यहाँ आश्रय लिए हुए हैं, और दुर्योधन ने भी गुणों की समझ के अनुसार ये जानते हुए कि अगर आश्रय लिए हुए हैं तो जब विराट का राज्य विपत्ति में आएगा तो ये चुपचाप नहीं बैठ सकेंगे। ये योद्धा है अर्जुन, इसको शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, और शस्त्र उठाएगा तो हम पहचान लेंगे और पकड़े जाएंगे, ये इनको वापस भेज देंगे 14 साल वनवास के लिए। अपने गुणों से विवश होकर सच्ची बात ये हुई कि विराट के बेटे के सारथी बन के अर्जुन गए उस युद्ध में लड़ने के लिए, और अपने अस्त्र शस्त्र जो वो एक पेड़ पर संभाल कर गए थे वो उठाए, और अकेले इस सारी सेना को उन्होंने पराजित किया। और कौन सी सेना थी? जिसमें भीष्म पितामह भी थे और जिसमें द्रोणाचार्य भी थे। सारी कौरवों की सेना थी। अर्जुन ने अकेले उस सेना को हरा दिया था, क्योंकि स्वभाव ने उसे विवश कर दिया था युद्ध करने के लिए। अगर वो बुद्धि से सोचता, अगर अपना इंटरेस्ट देखता, तो कभी ना जाता लड़ने। अरे मैं पहचान लिया जाऊंगा तो हम तो सब के सब मारे जाएंगे, फिर से 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल होती है, गुण इतने प्रबल होते हैं कि विवश कर देते हैं कर्म करने के लिए। भगवान जी बता रहे हैं कि कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृति जैन जैर गुण। सब लोग, सब प्राणी जो है वो जबरदस्ती उनसे कर्म करवा लिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा। इसलिए ये कहना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, दिस इज अ फॉल्स आर्गुमेंट, क्योंकि कर्म करने के लिए तो विवश कर ही दिया जाएगा। गुण तुझसे कर्म करवा लेंगे और तू रोक नहीं पाएगा। लेकिन कैसे कर्म करवा लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन कर्मों में करने के लिए हमारे पास क्या चॉइस है? कहते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कहते जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, कि पहले अर्थ पढ़ लेते फिर आगे चलते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक, यानी ऊपर से तो रोक कर और मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी बाहर से हमने कर्म करने छोड़ दिए, बाहर हम कर्म करेंगे नहीं, और मन में चिंतन हर समय उसी विषय का लगा हुआ है। बाहर से हमने मनपसंद भोजन खाना बंद कर दिया, कहते हैं हम खाना खाएंगे, हम बिना नमक के खाएंगे, नमक स्वाद देता है या चीनी स्वाद देती है। ये भी प्रक्रिया करते हैं लोग, इन प्रक्रियाओं में से भी गुजरते हैं। तो बाहर से विषयों का त्याग कर दिया, बाहर से अपनी इंद्रियों को संयम का दर्शन करवाने लगे लोगों को कि देखो मैं कितना संयमी हूं, मेरा कितना वश है अपने पर, मैंने कितना रोका हुआ है अपनी इंद्रियों को। लेकिन या आस्ते मनसा स्मरण, ऊपर से तो रोका हुआ है और मन में याद लगी हुई है उन्हीं विषयों की, मन में याद लगी हुई है। वाह कितना अच्छा होता ना अगर अच्छा मिर्च मसाला भी पड़ा होता खाने में, कितना अच्छा होता ना अगर मीठा बढ़िया सा होता तो। या किसी भी विषय, जिस भी विषय का बाहर से जिसको रोक के हम मन से जिसको याद करते हैं, कहते हैं वो विमूढ़ आत्मा,
वो मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ में जीते हैं, सत्य में नहीं जीते। मिथ्याचार से उच्यते, उनका आचरण मिथ्याचार है, वो झूठ में जी रहे हैं। यानी अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। उपनिषदों की एक प्रार्थना आती है, बहुत सुंदर प्रार्थना, और पापा जी को ये प्रार्थना बड़ी पसंद थी। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठित। हे भगवान, जो मेरी वाणी में है वो मेरे मन में हो, और जो मेरे मन में है वो मेरी वाणी में हो। There should be no discrepancy between the two. हम मन में तो पसंद नहीं करते किसी को, मन में तो हम उसकी बुराइयां ढूंढते हैं, बाहर से वो सामने आ गया, बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है भाई, वो तो बॉस है मेरा, ये खातिर तो करनी पड़ेगी ना, उसको प्लीज तो करना पड़ेगा ना। हिपोक्रेसी कहते ये जो हिपोक्रेसी है ना, कि बाहर आचरण हमारा फर्क है और मन के भाव हमारे फर्क हैं, वो विमूढ़ों का काम है, वो बेवकूफों का, वो मूर्खों का काम है, बुद्धिमान का काम नहीं। बुद्धिमान वाणी और मन उनके एक ही सूत्र में पिरोए होते हैं। जो मन में है सो वाणी में है, जो वाणी में है सो उनके मन में है। और भगवान ने रामायण में बहुत सुंदर, तुलसीदास जी ने यह बात कही, जब भगवान कहते हैं ना अपने प्रिय भक्त की बात, तो क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल मन के लोग हैं ना, वो मुझे प्रिय लगते हैं। मुझे छल कपट छिद्र और प्रिटेंस ये पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मिथ्याचार सोचते, वो झूठे लोग हैं जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, जो अंदर कुछ और उनका रूप है और बाहर कुछ और उनका रूप है। हे अर्जुन, इस बात को समझ। अंदर से तो अपना राज्य लेना चाहते हो, इसीलिए तो इतनी सेना एकत्रित करी। आखिर इतने राजा लोग जो सब पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, उन सबको पांडवों ने कन्विंस किया होगा ना कि हमारा कॉज राइटफुल है, हम सत्य के ऊपर खड़े हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो गई हैं, इसलिए आप हमारा साथ दो। और जो लोग साथ दे रहे हैं वो इतने सत्य प्रिय हैं कि सत्य की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर खड़े हैं। और आज तू कहता है कि मुझे लड़ना ही नहीं है, ये क्या बात होगी? सारे उम्र यानी तुमने ये लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, ये हमारा साथ दो क्योंकि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और अब क्या कह रहा है? मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, मैं मांग के रोटी खा लूंगा, लेकिन अपने भाइयों को, बंधुओं को, अपने गुरुओं को, अपने बुजुर्गों को नहीं मारूंगा। क्या तब तुझे पता नहीं था कि यही सारे लोग खड़े होंगे ऑपोजिशन में? ये जानते हुए तुमने युद्ध का निर्णय किया, और आज जब परिस्थिति में आ गया, आज तेरा स्टैंड बदल गया। मिथ्याचार समझते, इसको मिथ्याचार कहते हैं। इसलिए बी ट्रू टू योर कन्विक्शन। अगर अपने ही भाव के प्रति सत्यता नहीं होगी और हम परिस्थिति के अनुकूल अपने भाव को बिट्रे करते चले जाएंगे, तो मिथ्याचार है। तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? वो एक उर्दू की कविता होती थी, सुना करते थे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
ना तो संसार मिलेगा और ना भगवान मिलेंगे भाई, क्योंकि सत्यता तो चाहिए ही। और सत्यता क्या है? जो मन में है सो ही आचरण में। सो कहते ये मिथ्याचार है। और मिथ्याचार कौन करते हैं? जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं। बुद्धिमान लोग मिथ्याचार नहीं करते। they stand true to their convictions, भले ही सारा संसार हो जाए। हिस्ट्री देख लें, हमारी फ्रीडम मूवमेंट देख लें, क्या क्या अत्याचार नहीं हुए थे उनके। लेकिन सब अत्याचार होते हुए भी अपनी सत्यता को उन्होंने नहीं छोड़ा, इसलिए वो आज अमर है। इसलिए आज उनका नाम लेकर हम भी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वाह, व्हाट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर उस सत्यता में, मिथ्याचार में नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान ने स्पष्ट रूप से, अर्जुन ने कहा था ना, मुझे स्पष्ट रूप से एक बात बताओ निश्चय करके कि मैं क्या करूं, दोनों बातें मत बताओ। तो भगवान ने कहा कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों को वश में करके नहीं कहा उन्होंने, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, यानी कि जिसका मन उन इंद्रियों के उपभोगों की तरफ जाता ही नहीं है, जिसने मुख मोड़ लिया, जिसने मन मोड़ लिया, लेकिन मन मोड़ा है उसने विषयों से, उसने कर्मों को नहीं मोड़ा। उसकी इंद्रियां, उसका शरीर सारे कर्म कर रहा है, साधारण कर्म कर रहा है। इसलिए जब जब भगवान ने जन्म लिया, जब जब अवतारी पुरुष बनकर आए या उनके भक्त बनकर आए, तो उनके जीवन अति साधारण है। उन्होंने कोई बाहर से मिरेकल्स परफॉर्म नहीं किए, साधारण परिस्थितियों में जिए। उसी प्रकार राज्यसभा में उनके अपमान हुए, उसी प्रकार लोग उनसे लड़ते रहे, उनको अपमानित करते रहे, लेकिन मन क्योंकि संयम में था, इंद्रियों को मन से संयम में किया हुआ था, इसलिए वो किसी भी प्रहार से विचलित नहीं हुए, किसी भी प्रहार से डोले नहीं। कहते ऐसे जो लोग हैं ना, वो इंद्रियों के द्वारा सारे कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों को करते हुए प्रधानता किस बात की है? योग की। उनका चित्त कहाँ टिका हुआ है? उनका चित्त सत में टिका हुआ है। सब विशिष्टते, वो श्रेष्ठ है, ना कि वो लोग जो अंदर से कुछ और कहते हैं और बाहर से कुछ और करते हैं। उल्टी बात हो गई ना। नियम करना था इंद्रियों का मन से, नियम कर लिया इंद्रियों का स्थूल से, ठीक है, और मन से चिंतन करते रहे। जो मन से इंद्रियों को संयम में ले आता है, वो फिर कर्म इंद्रियों को नहीं रोकता। कर्म इंद्रियां सहज स्वाभाविक रूप से जैसी परिस्थिति आती है, जो भी जीवन में होता है, उसके अनुसार वो इंद्रियां कर्म करती चली जाती हैं। इसलिए श्रेष्ठता इसमें है कि हाथ कर्म करें, इंद्रियां कर्म करें और मन सुमिरन करें।
है ना। सीता, एक भजन है ना, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, मुख में हो राम नाम, हाथ सेवा काम में, और हाथ लगे हो सेवा के काम में। अंतर सिमरन करना है, हम बाहर सिमरन करते हैं और अंतर चिंतन करते हैं विषयों का। अंतर सिमरन करना है, बाहर विषयों में जैसी परिस्थितियां आती हैं उसके अनुकूल आचरण करना है। कहते ये श्रेष्ठ है, सो विशिष्यते, दिस इज द राइट एटीट्यूड, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। समस्त समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, इंद्रियों, मन से इंद्रियों को वश में करके, और बाहर इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। सो एक शब्द भूल गए हम कि मन से इंद्रियों को वश में करके, हम बाहर से इंद्रियों को वश में करते हैं और मन को खुली छुट्टी दे देते हैं घूमने की। ये फिर मिथ्याचार समझते हैं, ये झूठ हो जाता है। ये झूठ ना तो तुझे भगवान से भी मिला सकेगा और ना ही तुझे अपने अंदर तृप्ति दे सकेगा या शांति दे सकेगा। मिथ्याचारी हमेशा अशांत बना रहता है। इसलिए अर्जुन, ये तो अब तक भगवान ने बताया प्रिंसिपल। नियम क्या है? नियम ये है कि तेरा अंदर और बाहर अलाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर एक बात हो रही है और बाहर दूसरा व्यवहार हो रहा है। जब ये समझ आ गई तो फिर क्या करेगा तू? भगवान कहते हैं, अब उसको डेफिनेट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कहना मुझे एक बात बताओ निश्चय करके, दोनों बातें मत बताओ, मुझे नहीं समझ आती। भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पीचते ना प्रसिद्धेत अकर्मणा। हे अर्जुन, तू नियत कर्म, यानी जो तेरा कर्तव्य कर्म है, जो परिस्थिति ने तेरे लिए निर्धारित कर दिया है, जो तेरी रेखा में लिखा गया है, वो कर्तव्य कर्म कर। क्यों कर? क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सो कर्मों से एस्केप करने की जगह तू कर्म कर, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अरे कर्म छोड़ देगा तो शरीर जिएगा कैसे? शरीर जी भी नहीं सकता कर्मों के बिना। इसलिए नियत कर्म, नियत कर्म तुझे करने ही पड़ेंगे। जो रेखा में तेरे लिए लिख दिया गया है, जो परिस्थिति तेरे सामने उपस्थित हो गई है, तुम उससे एस्केप नहीं कर सकता, तुम उससे भाग नहीं सकता। टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी यू हैव टू डू दैट। तो क्या मैं कर्म छोड़ देता हूं? तो पहला कर्म छोड़ना, श्वास लेना छोड़ दे, क्योंकि शरीर यात्रा भी तो कर्मों के बिना नहीं चल सकती। शरीर भी सस्टेन नहीं हो सकता कर्मों के बिना। तो कौन से कर्मों को छोड़ने का तू दंभ कर रहा है? कौन से कर्मों को छोड़ने का तू अहंकार कर रहा है? केवल मिथ्याचार है। इसलिए कर्मों को ना करने की अपेक्षा कर्मों को करना अधिक श्रेष्ठ है। तू कर्म करने का ही रास्ता अपना। अब कैसे कर्म कर? नियत कर्म तो करने हैं, लेकिन कैसे? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्म, यज्ञ रूप कर्म करने के अतिरिक्त बाकी जो भी कर्म तू कर रहा है ना इस संसार में, वो बंधन का कारण है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य
कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कहते यज्ञ रूप, यानी यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है। यज्ञ में हम अग्नि में समर्पित करते हैं, हम घृत समर्पित करते हैं, हम सामग्री समर्पित करते हैं, और उस समर्पित सामग्री की सुगंधि व्याप्त हो जाती है सारे वातावरण में। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन यज्ञ अर्थ कर्म। कैसे कर्म कर, जिन कर्मों से तुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कर्म तू निष्काम भाव से करता है, कामना के रहित होकर करता है, उन कर्मों के अतिरिक्त बाकी जितने भी कर्म हैं, वो सब कर्म बंधन के कारण है। वो सब कर्म तुझे जन्म और मरण के चक्र में डाल देंगे। इसलिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। चॉइस क्या है हमारी? भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्म कर, यज्ञ रूप में कर्म कर। जो भी कर्म तेरे सामने आए उसमें अपनी मैं की आहुति दे दे, अपने स्वार्थ की आहुति दे दे, अपनी सेल्फिशनेस की आहुति दे दे, और भगवान का जानकर उस यज्ञ को यज्ञ रूप में उस कर्म को कर। फिर वो कर्म तेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा, फिर उस यज्ञ के प्रसाद का भागी हो जाएगा तू। कहते ना, यज्ञ किया तो प्रसाद मिलता है ना। कौन सा प्रसाद मिलता है? जितना जितना हमारे कर्मों में यज्ञ का भाव आता चला जाएगा, उतना उतना उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप हमारे आंतर में तुष्टि और संतुष्टि होती चली जाएगी। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। फिर अपनी संतुष्टि के लिए हमें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जब तक हम बाहर से मांग रहे हैं, दूसरा मेरा ये काम करे, दूसरा मेरा कामना पूरी करे, we are beggars, we are begging. कहते your status will change from a beggar to a king. जिन वस्तुओं की तो भिक्षा मांग रहा है संसार से, जब तू उन गुणों को देने वाला दाता बन जाएगा तो उसके प्रसाद रूप में तेरा आंतर संतुष्ट हो जाएगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य कर्मों से बंधता है। बाकी सब कर्म बंधन के कारण है। तुझे इस जन्म मरण के चक्र में घुमाते ही रहेंगे, घुमाते ही रहेंगे। अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त कर, पर भली भांति कर। डू योर बेस्ट। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं मिला, मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। नहीं, ये विधाता ने मेरे लिए नियत किया है ये कर्म, इस कर्म में कोई कमी ना रह जाए मेरी। अगर इस भाव से तू कर्म करेगा तो वो कर्म जो है ना, कर्तव्य कर्म, वो तेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे, जन्म और मरण के चक्र में तुझे नहीं डालेंगे। कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो छोड़ नहीं सकता। हाँ, कर्म करने में अपने दृष्टिकोण को यज्ञ में जरूर बना सकता है। इसलिए कर्मों को करते हुए अपने दृष्टिकोण को यज्ञ में बना। क्यों बना? भगवान एग्जाम्पल साइट करते हैं, कहते हैं सारी सृष्टि की रचना हुई है ना, ये यज्ञ रूप में हुई है। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्ध मेष वो अस्तु इष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने
कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए ब्रह्मा ने प्रजापति को आदेश क्या दिया कि यज्ञ रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करो। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, अगर हम देखें प्रकृति को, प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने लिए कुछ लेता है। सूर्य प्रकाश देता है, उसकी किरणें सारे वातावरण में व्याप्त होती हैं। वो ये नहीं देखता ये अच्छा है इसके घर में मैं प्रकाश दूंगा, ये बुरा है इसके घर में प्रकाश नहीं दूंगा। निरपेक्ष भाव से सूर्य चमकता है, प्रकाशित करता है, चंद्रमा निकलता है और शीतल करता है निरपेक्ष भाव से। नदियों में जल बहता है निरपेक्ष भाव से। नदियां ये निर्णय नहीं करती कि हाँ ये तो श्रेष्ठ कर्म वाला है, इसको तो मैं बहुत बढ़िया पानी दे देती हूँ, वो जो नीच कर्म करने वाला है ना उसको पानी नहीं दूंगी। ऐसा तो नहीं होता। पेड़ है, फल से लदे हुए पेड़ है, और उन पेड़ों को कोई पत्थर भी मारता है ना, तो परिणाम में उस पत्थर मारने वाले को वो पेड़ क्या देता है? उसको फल दे देता है। प्रकृति का नियम ये है। प्रकृति यज्ञ रूप में बनी। भगवान ने आदेश दिया प्रजापति को कि तुम यज्ञ रूप में सृष्टि की रचना करो। सृष्टि का जो भी एग्जाम्पल है, सब कोई दूसरे के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे। और यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। कहते वृद्धि कहाँ है? वृद्धि यज्ञ में है। जितना हम दूसरे का कल्याण करेंगे, दूसरे का भला सोचेंगे, दूसरे के लिए कर्म करेंगे, उतना उतना हमारी इवॉल्वमेंट स्वतः ही ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो वृद्धि यज्ञ करने में है, तृप्ति यज्ञ करने में है। लेकिन क्योंकि हम इस यज्ञ को भूल गए और स्वार्थी हो गए, देना छोड़कर हम सब ने लेना और खसोटना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम क्या है वो भी स्पष्ट दिख रहा है। भगवान ने सृष्टि इसलिए बनाई थी कि यज्ञ रूप जिए सारे, और जितना जितना स्वार्थ बढ़ता गया तो फिर भगवान तो एक ही बार अपना दर्शन दे देते हैं। कोई ना कोई कारण बन के, पेंडेमिक बन के आ गए, फोर्स कर दिया अपने अपने अंदर मुड़ने के लिए सबको, अपने अपने अंतर में झांकने के लिए सबको। कहते हैं प्रजापति ने सृष्टि की रचना करके कहा था कि लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। जितना यज्ञ करोगे उतनी तुम्हारी वृद्धि होगी, और जितना यज्ञ करोगे ये यज्ञ तुम्हारे इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला होगा। तुम जितना भी खा लो, जितना भी पी लो, जितना भी उपभोग कर लो, उसमें तृप्ति नहीं मिल सकती। हम सब लोगों को अपने अपने जीवन का ये पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर है इस स्टेज पर पहुंचकर तो, लेकिन वो ही अगर हम दूसरे के लिए करना शुरू कर दें, वो ही अगर हम दूसरों को देना शुरू कर दें, वो ही अगर हम दूसरों की सेवा करने शुरू कर दें, तो उसमें हमें तृप्ति मिलती चली जाएगी, उसमें हमें शांति मिलती चली जाएगी। भगवान राम का जीवन, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में क्या प्रधान था? उनका जीवन केवल दूसरों के कल्याण के लिए था, अपनी तो उनको याद ही कभी नहीं आई।
जब वन में चले गए भगवान और उनको मनाने के लिए भरत सबको लेकर पहुंचे, क्योंकि बहुत गिल्टी थी, बहुत अपराध बोध था उनको कि मैंने क्या किया। तो राम के पास जाती हैं कि राम तू मुझे दंड क्यों नहीं देता, तू मुझे मृत्यु दंड दे, मैंने इतना घोर अपराध किया है। तो राम देखते हैं, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्या कह रही हो माँ, तू मुझे क्या समझता है, इतना घोर अपराध करने के बाद भी मैं तेरे पास आई हूं, तू मुझे फिर भी दंड नहीं दे रहा। कहते मैं तो आपको अपराधी समझता ही नहीं हूं, दंड की बात तो तब हो अगर मैं अपराधी समझूं, तो फिर तू मुझे क्या समझता है, मैं आपको माँ समझता हूँ, आप मेरी माँ हो बस। ये है सत्य में जीना, ये है यज्ञमय जीवन। भगवान जब जब धरती पर आए अपने जीवन की राह, पहले उन्होंने प्रकृति की रचना करके हमें बताया कि यज्ञमय जीवन क्या है, फिर उन्होंने अपने जीवन की राह हमें दर्शाया कि यज्ञमय जीवन क्या है। कहते ये यज्ञ अगर जीवन में करोगे तो ये यज्ञ तुम्हें तुष्टि और संतुष्टि ये सब प्रदान करेगा। तो तीसरा अध्याय यज्ञ प्रधान अध्याय है। यहाँ भगवान ने यज्ञ की बात शुरू करी है। उस यज्ञ का रूप क्या है ये अगले सत्र में लेंगे कि जीवन में हम ये यज्ञ कैसे कर सकते। थैंक यू।